गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वराद ऑनलाइन गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स में आपका स्वागत है। जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि नोटिस ऑफ द जूनियर इंजीनियर सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इनके लिए वैकेंसीज यहाँ रिलीज हो चुकी है। ठीक है, तो इसका नोटिफिकेशन क्या कहता है ये हम जानेंगे कि इसमें एजुकेशन क्या लगने वाला है, एज क्राइटेरिया क्या लगने वाला है, किस तरह से इसकी एलिजिबिलिटी रहने वाली है, एग्ज़ाम कैसे होने वाला है, इसका पैटर्न क्या रहने वाला है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए चलते अपने वीडियो में। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप यहाँ देख पाओगे कि जो नोटिस आया है इसमें जूनियर इंजीनियर सिविल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इसका एग्जामिनेशन 2023 यहाँ रिलीज हो चुका है। ठीक है, डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है 26 जुलाई 2023 से लेके तो 16 अगस्त 2023 तक रहने वाला है। इसका लास्ट डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन जो है यह 16 अगस्त 2023 रहने वाला है। ठीक है, इसमें करेक्शन विंडो भी है, ये 17 अगस्त से लेके तो 18 अगस्त तक खुला रहने वाला। अगर किसी का मानो फॉर्म में गलती से कुछ मिस्टेक हो जाता है तो 17 अगस्त से लेके तो 18 अगस्त तक वो उसको करेक्ट कर सकता है, लेकिन वन टाइम इसको अलाउड रहेगा। ठीक है, टेंटेटिव शेड्यूल फॉर द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो है इसका पेपर 1 ये अक्टूबर 2023 में होने वाला है। डिटेल्स ऑफ द पोस्ट इसेंशियल क्वालिफिकेशन को आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। अगर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में आप पोस्ट जूनियर इंजीनियर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका डिग्री इन द सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए, या तो फिर आपका 3 इयर्स डिप्लोमा इन द सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ आपको 2 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस लगेगा जो कि प्लानिंग, एग्जीक्यूशन या मेंटेनेंस ऑफ द सिविल वर्किंग में होना चाहिए। ठीक है, आपका एज 30 से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर आप जूनियर इंजीनियर E&M के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपका डिग्री इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, अगर ये नहीं है आपके पास, अगर डिप्लोमा होल्डर हो इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपके पास 2 इयर्स एक्सपीरियंस इन द प्लानिंग, एग्जीक्यूशन या मेंटेनेंस का, या तो फिर इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग वर्क का होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए भी आपका एज जो है 30 होना चाहिए। अगर सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के लिए अगर जूनियर इंजीनियर के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपका डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए, या तो फिर डिप्लोमा इन द इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए, और आपका एज अप टू 32 होना चाहिए। ठीक है, सेंट्रल वाटर कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में जूनियर इंजीनियर के लिए काम करना चाहते हो तो बैचलर डिग्री या तो फिर डिप्लोमा इन द सिविल इंजीनियरिंग आपका होना चाहिए, और इसी के साथ बैचलर डिग्री या डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। इसके लिए आपका एज अप टू 30 होना चाहिए। डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा, इसमें अगर काम करना चाहते हो जूनियर इंजीनियर बोल के तो 3 इयर्स डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। इसके लिए आपका एज 30 अप टू होना चाहिए। ठीक है, अगर फराक का बैरेज प्रोजेक्ट में अगर जूनियर इंजीनियर का काम करना चाहते हो तो इसके लिए आपका सिविल इंजीनियरिंग या तो फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट होना चाहिए। इसके लिए आपका एज अप टू 30 इयर्स होना चाहिए। अगर आप मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज मतलब MES के लिए अगर जूनियर इंजीनियर के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपका डिग्री सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए, या तो फिर आपका 3 इयर्स डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए, और आपको 2 इयर्स एक्सपीरियंस इन द प्लानिंग, एग्जीक्यूशन या मेंटेनेंस ऑफ द सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स का होना चाहिए। इसी के साथ डिग्री आपका इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल हो तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। डिप्लोमा होल्डर जो भी है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के, ये 2 इयर्स वर्क एक्सपीरियंस के साथ इसको अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए आपका एज अप टू 30 होना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपका सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए, या तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपका डिप्लोमा होना चाहिए, जिसके लिए आपका एज अप टू 30 इयर्स होना चाहिए। नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन मतलब NTRO में अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग या तो डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन द मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। आपका एज जो है अप टू 30 इयर्स होना चाहिए। वैकेंसी टेबल को आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हो। जिस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है उस पोस्ट के हिसाब से और आपके कास्ट के हिसाब से इस चार्ट में सारी इन्फॉर्मेशन देख के आपको अप्लाई करना है। ठीक है, अगर आप कास्ट में से अप्लाई कर रहे हो तो आप यहाँ देख पा रहे हो कि कैटेगरी के हिसाब से आपको यहाँ एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। ठीक है, SC/ST कैटेगरी से हो तो 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है, OBC के लिए 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है, डिसेबिलिटी के लिए 10 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है,
डिसेबिलिटी विथ ओबीसी है तो 13 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है। डिसेबिलिटी SC/ST कैंडिडेट है तो 15 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन यहाँ रहने वाला है। ठीक है, एक सर्विसमैन अगर अप्लाई कर रहे हैं तो 3 ईयर्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विसेज रेंडेड फ्रॉम द एक्चुअल एज के साथ में ये कंपेयर किया जाएगा। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन को आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, जिसमें कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है। और पेपर फर्स्ट के लिए कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के लिए सब्जेक्ट्स आप यहाँ देख पा रहे हो कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का आपका 50 क्वेश्चंस विद 50 मार्क्स रहने वाला है। 2 आवर्स का ड्यूरेशन यहाँ रखा गया है। ठीक है, जनरल अवेयरनेस के लिए भी 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स रहने वाले हैं। और पार्ट 1 में आपका जनरल इंजीनियरिंग, सिविल या स्ट्रक्चरल, या तो फिर जनरल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या तो फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 100 क्वेश्चन में 100 मार्क्स रहने वाले हैं। पेपर सेकंड में भी आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन यहाँ होगा, जिसमें पार्ट 1 में जनरल इंजीनियरिंग आपका सिविल स्ट्रक्चर में या तो फिर आपका जनरल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल में और जनरल इंजीनियरिंग मैकेनिकल में 100 क्वेश्चन 300 मार्क्स यहाँ रहने वाले हैं। 2 आवर्स का यहाँ भी टाइम आपको मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में जूनियर इंजीनियर का जो मेगा भर्ती निकला है ये आपने देखा, जिसमें आपका सिविल, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इस तरह से आपका एजुकेशन होना चाहिए, जो कि आपका डिग्री इसमें कंप्लीट होना चाहिए या तो आप डिप्लोमा होल्डर होना चाहिए। ठीक है, जिसके लिए ओपन कैटेगरी के लिए 100 रुपीज़ का यहाँ चालान रहने वाला है। और अगर आप कास्ट में हो, माजी सैनिक हो या तो लेडीज़ हो तो आपके लिए किसी भी प्रकार का एप्लीकेशन फीस यहाँ नहीं है। टोटली 1324 वैकेंसीज यहाँ रहने वाले हैं और 16 अगस्त 2023 से पहले आपको इसको अप्लाई करना है। इसी तरह की नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली नोटिफिकेशन अब तक सबसे पहले पहुँच सके और आपको वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिल सके। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।